स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको। इसकी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपकी कुछ इसकी बेसिक बातें बताऊंगा, जिसे आप जान लेंगे तभी आपको क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि ये मैट्रिसेस होती क्या है। तो देखो, पहला तो मैं आपको एक बात बताऊं। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस इसका प्लूरल हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं मैट्रिसेस बोलूं या मैट्रिक्स बोलूं, एक ही बात है। बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर मैट्रिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। देखो, डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं, बाद में आपको डिफाइन करता हूं। ए मैट्रिक्स is an rectangular arrangement of numbers और या फंक्शन। तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, टेबुलर शेप में। अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का और फंक्शन का, नंबर हो या फंक्शन हो। और देखो, सबसे पहली बात इसमें, इट इज डिनोटेड, इसे डिनोट जो किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे ए, जैसे मान लो ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ऐसा। ठीक, देखो इसके अंदर क्या है, नंबर है कि नहीं है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। बी ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, √3 2 sin x। ये तो हमारे फंक्शन होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। 5 6 एंड 3, ये भी मेरी क्या है, मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, ध्यान देना इसको। अब इसके टाइप्स होते हैं, कई टाइप की होती हैं, तो हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका एक कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। तो देखो, ये जो लाइन होती है ये तो होती है मेरी रो, ये R1 ये R2, ये रो हो गई। और जो आपकी ये वर्टिकल्स है ना लाइन, ये होती है मेरी कॉलम। ये कॉलम C1, ये C2, ये C3 और ये C4। यानी ये तो मेरी होती है कॉलम, वो सॉरी रो होती हैं। ये भी रो है हमारी, और ये मेरी क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स जो है रो और कॉलम में मिली होती है हमें। अब इसमें देखो कितनी रो हैं, रो हैं आपकी कितनी, 2 है ना। तो 2 मल्टीप्लाई क्रॉस लगा देते हैं। कॉलम कितने हैं आपके, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/4। तो कॉलम जो ऑर्डर को लिखा जाता है, याद रखिएगा हमेशा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स MIN में लिखा जाता है। M मेरा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो। N मेरा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ
कॉलम। बात समझ गए? और एग्जांपल ले लेते हैं, भी कोई मैट्रिक्स है, आप बताना इसमें। देखिएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें मैंने देखा रो कितने हैं मेरे, ये मेरा R1 है फर्स्ट रो, ये मेरा सेकंड रो, और कॉलम कितने हो गए C1 C2 C3। अब बताओ रो को पहले लिखा जाता है तो रो हमारे कितने हैं, इसमें 2 हैं कि नहीं है बताओ। देखो 2 रोज हैं, और कॉलम मेरे कितने हैं 1 2 3। तो कितना हो गया हमारा, इसका ऑर्डर क्या हो गया था 2/3 या 2×3। बात समझ में आ गई? और ले लीजिए एग्जाम्पल इसके बहुत सारे। तो ये ऑर्डर का जानना जरूरी है। इनका मल्टीप्लाई मत कर देना। कोई पूछता है कि भैया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये मत कर देना कि 2/3 का मतलब 6 कर दो कि 6 की है। नो, इसका मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। इन्हें अलग अलग बताना होता है। अब जैसे ये है आपका 1 2 3 0 0 5 6 2 9, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं आप। तो देखो R1 R2 R3, तो रो मेरे कितने हो गए, m की वैल्यू कितनी होगी मेरी 3, और कॉलम मेरे कितने C1 C2 एंड C3। कॉलम मेरे कितने हो गए, ये भी 3 हैं। तो मेरा ऑर्डर जो बनता है, ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा 3/3 का। 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है मेरे। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा इसके बताता हूं मैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये कितने टाइप की होती हैं। पहला देखिएगा, फर्स्ट टाइप है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं, पहला वो ले लेते हैं इसका रो मैट्रिक्स, ठीक है। देखिएगा पहला है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो एग्जांपल से आप समझेंगे। इस मैट्रिक्स को देख के इसका आप मुझे ऑर्डर बताएं। तो देखो रो तो इसमें क्या है 3 हैं, 1 2 3। रो क्या है मेरी 3 होगी नहीं होगी बताओ। और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। कॉलम क्या है मेरा एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1 नहीं हो जाएगा। 3/1 ऑर्डर हो गया इसका। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/1 हो, या मतलब कहने का मतलब कॉलम सिर्फ कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए, उसमें उसमें कॉलम 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाती हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं, जिसमें कॉलम सिर्फ 1 हो। तो कॉलम मेरा 1 है कि नहीं बताओ। रो चाहे जितने बने रहो, लेकिन कॉलम अगर 1 है आपका तो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप यहां से लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix if यदि it has only one column। ठीक, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए सेकंड टाइप आता है इसका रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स के बारे में देखें, मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, इसके बाद आप समझेंगे। उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है।
इस तरह से है। तो आप एक बात बताओ, इसमें कॉलम कितने, मैट्रिक्स कितने, इसका ऑर्डर क्या है? तो देखो, रो तो से केवल केवल एक ही है, एक ही रो तो है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो रो होती हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वर्टिकल, वो उन्हें बोलते हैं कॉलम। और कॉलम कितने हैं इसमें? C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है। और रो क्या है मेरी? एक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनता है? 1/4। कहने का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक ही हो, कॉलम चाहे जितने हों। दोबारा से कहता हूं मैं इस बात को, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, सिंगल रो हो, कॉलम चाहे जितने हों, ऐसी मैट्रिक्स मेरी रो मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें केवल और केवल एक रो होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, यहां से देख सकते हैं। ए मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only one row। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका अगला अगला टाइप्स देखें, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में छाई रहेगी ये, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल से पहले क्लियर करूँगा, इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। ये कोई मैट्रिक्स है आपकी, कोई भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल में। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से आप मुझे इसका ऑर्डर बताओ तुम, इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, यानी m और n की वैल्यू बताओ, m/n बताओ मुझे। तो देखो, रो कितने हैं आपके? ये है रो, है कि नहीं है? जो लेटी हुई लाइन होती हैं वो रो होती हैं, और जो खड़ी हुई लाइन होती हैं वो कॉलम होते हैं। ये R2 और ये R3, 3 तो रो हो गई इसमें। तो m की जगह कितना आएगा? 3। और कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3, और 3 ही कॉलम है। देखो, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों का नंबर कैसा हो? बराबर हो, यानी दोनों ही बराबर हो, यानी जिनका ऑर्डर सेम हो। जैसे 3/3 का, यानी 3 ही रो और 3 ही कॉलम। 2/2 का, इसका मतलब 2 ही रो होने चाहिए उस मैट्रिक्स में, 2 ही कॉलम होने चाहिए। 4/4, इसका मतलब 4 रो और 4 कॉलम। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, ऐसी मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा, लिखेंगे आप इसमें, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। तो डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू किसके? द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और आपकी कॉलम की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ज़्यादा कठिन चीज़ तो बताई नहीं मैंने, समझ में आ गया होगा। जिसमें कॉलम और रो बराबर हों, ऐसी मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला टाइप है आपका, देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, जैसे ए आपकी मैट्रिक्स है कोई,
ध्यान देना अच्छे से, है ना। रूट 3 कुछ भी ले लिया करो इसमें तो, 5 6 7 8 9 3 4 5। पहले तो ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई नहीं हुई, इसमें रो कितनी 3 है, R1 R2 R3, ठीक है। 3 तो रो हो गई, और कॉलम भी देखो 1 2 3, यानी ये 3/3 की हो गई। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। अब डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर बताता हूँ मैं आपको, जैसे कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसे आपको समझ में अब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, इसका ये तो रो है, ठीक है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी, ये डायगोनल है कि नहीं, डायगोनल बना रहा नहीं बना रहा, ये डायगोनल ही तो होता है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में डिजिट हो, जिसके डायगोनल में नंबर हो, बाकी में क्या हो, जीरो हो। यानी डायगोनल में तो नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी बाकी जगह पर क्या होना चाहिए, एलिमेंट हमारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स मेरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। यानी केवल अंकों की संख्या, अंक जो मतलब डिजिट जो मिलेंगी आपको डायगोनल्स में मिलेंगी, और बाकी जगह पर क्या मिलेगा आपको, जीरो। देखो है कि नहीं है बताओ, 2 6 7 यहाँ तो आपको दिखाई दे रहे हैं डिजिट, लेकिन बाकी जगह पे क्या है, मेरा जीरो है। तो मेरी ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई नहीं हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, तो देखो ऐसे ऐसे लिखी हुई है, देखो बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसके डायगोनल पे है, बाकी पे क्या है, जीरो है। और जैसे 1 है, ये क्या है मेरा, ये तो सब में चले गए, इसे मैं बताना भूल गया, ये 1 है ना। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें क्या है, रो कितने हैं बताओ, रो कितना है, 1 है कि नहीं है बताओ, और कॉलम भी क्या है, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 होगा नहीं होगा बताओ। यानी जितनी रो है उतनी कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अगली बात अब देखिएगा, जैसे बी है, बी हमने 1 ले लिया, तो देखो इसको हम, इसे मैं कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। इसमें कॉलम कितना है बताओ, एक है कि नहीं बताओ, कॉलम एक है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गई। इसे रो मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ कि रो कितना है, इसमें एक है, जिसमें एक रो होता है वो कैसी होती है, रो मैट्रिक्स होती है। इसमें एक कॉलम होता है, उसे एक कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर में एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल पे 1 है, बाकी पे है ही नहीं, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई आपसे अचानक पूछ लेता है भैया ये मैट्रिक्स कैसी है बताओ, तो आप बता देना उसको कि भैया जी ये मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बात समझ में आ गई, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में इसको। अब देखते हैं अगला टाइप इसका, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपका आता है कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने लिखी नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल पर डिजिट हो, बाकी पे क्या हो, जीरो जीरो हो, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब ध्यान देना, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में जरा सा अंतर है। देखो ऐसी मैट्रिक्स देखो बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल पे ही तो है आपके डिजिट, बाकी पे तो जीरो जीरो है। तो ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो डायगोनल में जो दे रखे हैं हमारे नंबर्स, वो क्या है, सेम है, दो ही तो आ रहा है पूरे में। और डायगोनल में क्या है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो कोई नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। लेकिन ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में केवल और केवल
मतलब इक्वल डिजिट होनी चाहिए, यानी 2 है 2 2, यानी 1 1 1, यानी जो भी नंबर आए वही नंबर होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी कहलाती हैं आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो आप लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be क्या स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal element are equal। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल पे जो एलिमेंट है ना, ये डायगोनल है, इसके एलिमेंट ये हैं, वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आ रही है यानी अच्छी से? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रही हो? अब देखते हैं इसका अगला टाइप। ये 5 हो गया, 6 देख लेते हैं हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, ध्यान देना। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको सबसे पहले, जिससे कि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखो। पहली बात तो क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? देखो, रो कितने हैं मेरे? ये R1 R2 और R3। तो M यानी मेरे नंबर ऑफ रोज कितने हो गए बताओ? 3 हो गए, नहीं हो गए? और कॉलम देखो बच्चों, ये C1 C2 C3, और नंबर ऑफ कॉलम मेरे कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये जो है इसका ऑर्डर क्या बनेगा? M/N, यानी 3/3। जिसका ऑर्डर M/N मतलब 3/, मतलब जिसके नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। तो अभी मैंने बताया था ऐसी मैट्रिक्स मेरी कहलाती है आपकी कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी नहीं होगी? पहली बात तो। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक चीज़ तो आपने ये देख ली कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर अगला, इसके जो डायगोनल पे देख रहे हैं आप, डायगोनल पे क्या है? 1 है केवल, और बाकी पे क्या है? बाकी पे सभी पे 0 0 आ रहा है। देखो, है कि नहीं? जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी के 0 0 हो, और जिसका रूप कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। अब इसको परिभाषा को लैंग्वेज में हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। A square matrix ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स in which एलिमेंट्स इन डायगोनल, जो डायगोनल में एलिमेंट है ना, कैसे होने चाहिए? डायगोनल्स आर 1, आर ऑल 1। इसको ध्यान रखिएगा, केवल 1 होने चाहिए। एंड रेस्ट बाकी और 0, बाकी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है 1 होना चाहिए, और बाकी कैसे होने चाहिए? 0 होना चाहिए। और पहली कंडीशन क्या थी? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, और इसके डायगोनल पे केवल 1 1 होना चाहिए, बाकी जगह 0 0 होती है। ऐसी मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और देख लेते हैं। एक और होती है आपकी जीरो मैट्रिक्स, या नल मैट्रिक्स कहते हैं इसको।
देखिएगा, दिखाई दे रहा है, नल मैट्रिक्स, नल अथवा जीरो। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसके नाम से ही हमें पता ऐसा चल रहा है कि जैसे कि इसके अंदर सब मामला ही 0 0 होगा। अब देखो सुनो, अब जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका। लो जी, बताओ ये क्या है? इसके सारे एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट कैसे हैं? 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो, वो हमारी नल मैट्रिक्स या आपका जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको। बात समझ में आ गई? तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इफ all element of a matrix are 0, it is called null matrix। नल मैट्रिक्स कहो या जीरो मैट्रिक्स हो, एक ही बात है, नल। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, वो आपकी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। और क्या है इसके बेसिक में जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, उसे भी जरूरी है। इक्वलिटी देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चन में काम आएगा। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखना, ध्यान देना इसको अच्छे से। दो मैट्रिक्स है मान लीजिए मेरी, सेकंड है आपकी बी, देखो ये दो मैट्रिक्स हैं और ये कह रहे हैं भैया ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो देखो दो कंडीशन याद रखना इक्वल मैट्रिक्स है इसकी, कि पहली बात तो उसमें वो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है बताओ? इसमें रो कितने आपके 3 हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम नहीं, रो तो आपकी 2 है ना, देखो 1 1 2, तो रो तो आपकी 2 हो गई, कॉलम कितने हो गए? 3। ये भी आपने देखा, इसका भी रो क्या है? 1 2, तो दो तो रो हो गई और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3। तो पहली कंडीशन तो ये होती है दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दूसरा क्या है? ऑर्डर सेम हो गया ना, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो जाती है, उसका क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड मैं एग्जांपल से बताऊंगा इसको, ठीक है? तो पहली कंडीशन तो क्या हो जाती है इसकी? पहली कंडीशन लिख लीजिएगा, टू मैट्रिसेस आर इक्वल सेट व्हेन सेट इक्वल, या उसे इक्वल जब कहा जाएगा व्हेन, सबसे पहला क्या होता है इसका? ऑर्डर मस्ट बी सेम। व्हेन ऑर्डर पहली बात तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अभी आपसे कोई कहता है भैया ये ए एंड बी क्या है, हमारी दोनों बार इक्वल हैं, हमारी मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आप बताइए इसमें वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है। तो मैंने देखा कि ये दोनों, मेरा इनका ऑर्डर दोनों का सेम है, मेरी इक्वल मैट्रिक्स हो गई। अब मैंने देखा पी की जगह पे मेरा क्या दिखाई दे रहा है? 4 है कि नहीं बताओ? तो पी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे? 6, तो क्यू की वैल्यू 6 हो गई। आर की जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 5, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 5 हो गई। इसी तरह हमने इन
मतलब कहने का मतलब ये है, इसका ऑर्डर सेम है तो इसके एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। ये अगर आप मेरा सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में है तो इसका भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो सारा मैंने करा दिया है आपको बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।